नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक देवता है उनसे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही आप जो सीईटी का एग्जाम देने जा रहे हो, साथ ही इसके अलावा और जो आप एलडीसी या आपके राजस्थान के किसी भी भर्ती जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है और जिसमें आपके राजस्थान के लोक देवता का टॉपिक हर एग्जाम में लगता है, तो उन सभी एग्जामों के लिए आपकी ये वीडियो है वो आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि हर एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके रिपीट होते रहते हैं। तो हो सकता है कि इस क्लास से भी आपके बहुत सारे प्रश्न हैं वो रिपीट हो जाए, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न हमारा राजस्थान के लोक देवता से संबंधित हमारा पहला प्रश्न है कि तिलवाड़ा का जो मेला है वो निम्नलिखित में से किस लोक देवता की स्मृति में आपके भरा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपके जो मल्लीनाथ जी है उनकी स्मृति में आपके जो तिलवाड़ा का जो मेला है वो आपके भरा जाता है। अगला है आपके लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर है वो कहाँ है? तो हड़बू जी का मुख्य मंदिर है वो आपको बेंगटी में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो पाबू जी है उनको ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट है कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ का शासक था आपके उदय सिंह है, वो आपके जो मेवाड़ का शासक है वो आपके उदय सिंह आपके था। अगला है कि रिखिया, ब्यावले, नेजा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके रामदेव जी। जिसमें रेखिया होता है आपके उनके जो मेघवाल भक्त हैं उनको रेखिया कहते हैं। इनके अलावा ब्यावले हैं, वो भी इनके जो आराधना में गाए जाने वाला गीत है उनको ब्यावले कहते हैं। और इनकी जो 5 रंग की जो ध्वजा होती है, 5 रंग की ध्वजा, उसे नेजा के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला है आपके 4 हाथों के लोक देवता किसे कहते हैं? तो 4 हाथों के देवता आपके कल्लाजी राठौड़ है, उनको कहते हैं 4 हाथों के लोक देवता कहा जाता है। अगला है कि बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? अभी आपने पिछले पढ़ा था कि इस बेंगटी में आपके जो हड़बू जी है उनका मंदिर आपको देखने को मिलता है। अगला है कि आपके लोक देवता है और उनके जो जन्म स्थान है उनको आपको बताना है। कि जो गुगा जी की बात की जाए तो गुगा जी का जन्म है वो ददरेवा चूरू में आपके हुआ था। वही पाबू जी की बात की जाए तो पाबू जी का जन्म है वो आपके कोलूमंड फलोदी है, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। वही आपके हड़बू जी की बात की जाए, हड़बू जी का जन्म है वो भूडोल नागौर में हुआ था। जबकि फत्ता जी का है वो आपके सांथू गाँव जालोर है, वहाँ पे इनका जो जन्म है वो आपके हुआ था। अगला प्रश्न है कि लोक देवता और उनके जो तीर्थ स्थल है उनसे आपको कौन सा संगत नहीं है वो आपको बताना है। तो आपके तेजा जी परबसत नागौर सही है। देवनारायण जी उनका संबंध आसित भीलवाड़ा से सही है। पाबू जी का कोलूमंड फलोदी जोधपुर से है, सही है। लेकिन तलीनाथ जी है उनका कतियासर बीकानेर नहीं है। तलीनाथ जी है उनका संबंध आपके बाड़मेर से देखने को मिलता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? तो सांपों के लोक देवता आपके गुगा जी को है आपके माना जाता है। गुगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो मैंने अभी बताया कि ददरेवा चूरू है, उसमें गुगा जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई है? तो रामदेव जी के जो मौसेरे भाई है वो आपके हैं हड़बू जी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक कोलू फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला बढ़ता है? तो कोलूमंड फलोदी में आपके जो पाबू जी है ना उनका आपके जो मेला है वो आपके बढ़ता है, जिसे ऊँटों के देवता के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता का माता मेणा दे? कौन से माता है उनकी, कौन से लोक देवता जिनकी माता का नाम मेणा देते? तो वही रामदेव जी है जिनके माता का नाम मेणा दे, पिता का नाम अजमाल जी था, जिनका जन्म उर्दू काश्मीर सिर्फ तहसील बाड़मेर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस लोक देवता को जहाँ पीर यानी जिंदा देवता के नाम से जानते हैं? तो जहाँ पीर है वो आपके गुगा जी को कहते हैं। और एक याद रखना कि जो जहाँ पीर है ना वो आपके ये शब्द आपके कहा था गजनवी है, उनके द्वारा कहते हैं कि ये गुगा जी के बारे में ये शब्द है वो आपके कहा था। अगला है कि ददरेवा चूरू में किसका जन्म स्थल है? तो आपके गुगा जी है, वहाँ पे ददरेवा चूरू में जन्म स्थल हुआ था। अगला है आपके कि तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तेजा जी का जन्म आपके खडनाल नागौर में आपको देखने को मिलता है। अगला है आपके भारती खत्री किस लोक देवता से संबंधित करता है? तो भारती खत्री है ना वो आपके कल्ला जी को कहते हैं। भारती खत्री कल्ला जी के वो कहा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता भूडोल नागौर से संबंधित है? तो हड़बू जी है जिनका संबंध आपके भूडोल नागौर से देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? संत पीपा जी है जो गागरोन के शासक भी थे, और संत पीपा जी की छतरी है वो आपके गागरोन किले में ही बनी हुई है। और ये प्रश्न कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। अगला है रिखिया और नेजा निम्नलिखित में से किस लोक देवता संबंध? अब देखो वापस पूछा नहीं पूछा, हर एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट होता है। तो रिखिया आपके रामदेव जी संबंधित है। मैंने बताया रिखिया आपके मेघवाल भक्त
नेजा आपके 5 रंग की जो ध्वजा है उनको कहते हैं। अगला है कि लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था। मैंने अभी थोड़ी देर बताया था कि माता का प्रश्न आ गया था कि मैणा दे और इनके पिता का नाम अजमाल जी है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि लोक देवता मल्लिनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो लोक देवता मल्लिनाथ जी का जन्म है वो आपकी तिलवाड़ा में हुआ था। अगला प्रश्न है कि आपकी जो लोक देवता और उनकी जो माता से संबंधित नहीं है, यानी उसको सम्मिलित कौन सा नहीं है वो आपके बताना है। तो सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो बात की जाए आपके सबसे पहले तेजा जी, तो उनकी माता का नाम राम प्यारी नहीं देखने को मिलता, जबकि रामदेव जी है उनकी माता का नाम मैणा दे, बाबू जी के माता का नाम कमला दे और गोगा जी के माता का नाम बाछल दे है वो आपके देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपकी कोलू गांव में किस लोक देवता का संबंध है। तो कोलू गांव से हो जाएगा आपके बाबू जी है वो आपके रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ तो लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेडी राजस्थान के किस जिले में है। तो आपकी जो नोहर हनुमानगढ़ है ना, नोहर हनुमानगढ़ है उसमें आपको देखने को मिलती है। अगला है राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलियावीर के नाम से भी जानते हैं। तो धोलियावीर की बात की जाए तो आपके लोक देवता तेजा जी हैं, उनको धोलियावीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है, मुख्य पूजा स्थल है वो कहाँ है। तो इनका जो मुख्य प्रसिद्ध स्थल है ना वो है आपके आसित भीलवाड़ा में आपको देखने को मिलता है। वनपाल 2022 में आपके प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। तो लूनी नदी के किनारे पर आपके जो मल्लिनाथ जी है उनका कहते हैं मंदिर आपके देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की। तो रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी 24 वाणियाँ। तो दोनों बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊँटों के देवता के नाम से जानते हैं। मैंने बताया कि ऊँटों के देवता बाबू जी है उनको कहते हैं। और अगर आप लोक देवता संबंधित टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि इसमें आपके जो पंचपीर है उन पंचपीर को आपको अवश्य पड़ेगा, वो भी डीप से, क्योंकि मोस्टली 60 से 70% से 60 से 70% चांस होते हैं कि जो प्रश्न है वो इन्हीं 500 जो पंचपीर है उनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेजा जी खाली जगह के देवता क्या कहलाते हैं। कि तेजा जी है वो आपके गायों के देवता कहलाते हैं, जबकि गोगा जी है वो आपके सांपों के देवता कहलाते हैं। अगला है कि हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है तो उसमें कितनी घाटें होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गोगा राखड़ी में कितनी घाटें होती है। आपका आंसर हो जाएगा 9, क्योंकि गोगा राखड़ी में जब किसान अपना हल चलाता है तो हल चलाने से पहले गोगा जी के नाम की 9 गांठों वाली राखी बांधता है। ठीक है। अगला है आपके निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोलू में। तो मैंने बताया कोलू वन फलोदी जोधपुर में इनका मंदिर है बाबू जी का, वहीं पर इनका जन्म भी हुआ था। नेक्स्ट आपके पास है कि लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे। तो महमूद गजनवी के समकालीन थे। और मैंने बताया था कि लोक देवता गोगा जी है उनको ही आपके जो गजनवी है उनके द्वारा कहते हैं कि जहारपीर यानी जिंदा देवता के नाम से कहा गया था। इनके लिए शब्द का प्रयोग किया गया था। नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता संबंधित। अब ये प्रश्न तीसरी बार एग्जाम में पूछ लिया गया। मैंने बताया नेजा 5 अंक की ध्वजा, जम्मा और रिखिया है ना, तो ये सब रामदेव जी से संबंधित आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में रायका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है। तो व्यवसाय रायका है ना वो आपके ऊँट पालन है, ऊँटों के पालन से संबंधित आपके कहते हैं कि ये है। साथ ही इनका जो आराध्य देव है ना वो आपके ये रायका जाति के जो आराध्य देव है वो बाबू जी को माना जाता है। ये बाबू जी को आपके पूजा करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि बिठू मेहा पुस्तक का बिठू मेहा के रसावल है ना वो किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है। तो बिठू मेहा है ना, बिठू मेहा के रसावल बिठू मेहा के द्वारा लिखा गया था और ये लिखा गया था गोगा जी के बारे में लिखा गया था। और इनकी जो वीर गाथा है वो इसी किताब के माध्यम से इन्होंने बताई गई थी। अगला है कि परबतसर नागौर मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो परबतसर नागौर में तेजा जी का जन्म है वो आपके तेजा जी का जो मेला है वो आपके लगता है एक तरह का आपके जो पशु मेला लगता है। कौन सा मेला आपके पशु मेला है वो आपके ये लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा अजमाल किस लोक देवता के पिता है। राजा अजमाल जी है रामदेव जी के पिता है, जिनके माता मैणा दे है रामदेव जी की माता जी है। ठीक है। सुगना है वो आपके रामदेव जी की जो आपके धर्म बहन है जो कि आपकी मेघवाल जाति से, इसी कारण कहते हैं कि इनकी जो भक्त है मेघवाल जाति के उनको रेखिया कहते हैं। तो सभी बातें हैं वो आप थोड़ा याद रखिएगा।
तो आज की इस क्लास में आप लोग देवता से संबंधित हम सभी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि हाल फिलहाल एग्जाम में पूछे गए हैं, लगभग 2022 तक के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में हमने बात करी है। आई होप कि जो भी मैंने बातें बताई है वो आपको इस क्लास के माध्यम से जो कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे। धन्यवाद।